Assalamualaikum students, welcome to the channel Learning Hub. You are going to study more and more with passage of time, so stay tuned, subscribe the channel, press the bell icon, like, comment and share. In this video we are going to discuss the third chapter which is competition. So let's start. सबसे पहले इसकी समरी देखते हैं. अब रसल जो है उसने बहुत ही एग्जामाइन किया, मुआयना किया कंपटीशन का कि ये एक अहम ज़रिया होता है अनहैप्पीनेस का. वो कहता है कि जो जबकि हमारे पास एम्बिशन और एफर्ट्स हमें मोटिवेट कर रही होती हैं, तो उसी दूसरी जानिब जो कंपटीशन होता है ना, जो हम एक हद से ज़्यादा कंपटीशन करते हैं, तो वो जो उस चीज़ की फीलिंग है वो पैदा करती है जेलसी को, एंजाइटी को, और हमें हमेशा डिससेटिस्फाइड रखती है. अब वो कहते हैं लोग अक्सर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और अपनी सक्सेस को भी मटीरियल वेल्थ, स्टेटस और सोशल अप्रूवल के मेजरमेंट्स में उस पैमाने से ही जांचते हैं कि उनकी सक्सेस कैसी है दूसरों से, उन दूसरों की चीज़ों के साथ कंपैरिजन करके. तो यहाँ पर वो जोर डालता है कि हैप्पीनेस जो है वो कोई बाहर वो हमें कभी भी बाहर नहीं मिलती, बल्कि वो हमें अपने अंदर मिलती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ के ज़रिए. यानी जितना ज़्यादा हम खुद को इम्प्रूव करेंगे और हमारी पर्सनल ग्रोथ होगी, तो सक्सेस का मेजरमेंट वो है, ना कि दूसरों से कंपैरिजन करना. तो हमें प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा है कि आप अपनी इंट्रिंसिक गोल्स यानी जो आपने खुद अपने लिए सेट किए होते हैं उस पर फोकस करें, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को डेवलप करें, और जो कॉन्स्टेंट आप समाज के साथ, लोगों के साथ एक कंपैरिजन करते हैं उसको ख़त्म करें, उसको अवॉइड करें. तो अब यहाँ पर एनालिसिस इस चैप्टर का हमें इस तरह से मिलता है कि साइकोलॉजिकल इंसाइट अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन करना वो हमें स्ट्रेस में डालता है. वो क्या करता है, वो फेलियर का बाइस होता है. वो उस मुसलसल एक खौफ रहता है कि हम नाकामयाब ना हो जाए, हम नाकामयाब ना हो जाए. और क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा इंसान जो है वो गैर मुतमईन रहता है, अपने आप में मुतमईन नहीं होता. दूसरों के साथ कंपैरिजन करने से आप अपनी खुद की अचीवमेंट ज़ात को क्या करते हो कि उसको निगलेक्ट कर देते हो, उसको कम करने लग जाते हो, जो कि आपकी फिर बाहर निकल कर आती है जेलसी के तौर पर, और आप मुतमईन भी नहीं होते. सोशल क्रिटिक देखें तो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर स्पेशली जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, यानी जो वेल्दी पर्सन होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा रिवालरी में रहते हैं, यानी दुश्मनी में रहते हैं कि हमने अपनी किस तरीके से टॉप 1 पर आना है, वेल्थ के मामले में, स्टेटस के मामले में, और इसी वजह से वही चीज़ें बाइस बनती है उनकी अनहैप्पीनेस का. प्रैक्टिकल फिलॉसफी देखें तो ट्रू हैप्पीनेस आती है इंटरनल फुलफिलमेंट से. तो यहाँ पर रसल हमें यही बता रहा है कि इंटरनली अगर आप फुलफिल्ड हैं तो आप जो है वो तभी खुश होंगे, इंस्टेड कि आप बाहर दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करें और अपने आप को डिप्रेशन में रखें या अपने आप की वैल्यू को बहुत ही कम कर दे. तो यहाँ पर हमें सजेशन ये मिल रही है कि पर्सनल गोल्स, स्किल्स, इंटरेस्ट, इन सबको डिवेल्प करने से ही आप जो हैं वो सेल्फ सेटिस्फाइड हो सकते हैं. थीम्स अगर बात करें तो कंपैरिजन वर्सेस सेल्फ इंप्रूवमेंट. कंपैरिजन इन द सेंस के जब लोग दूसरों के साथ मुकाबला करते हैं, और सेल्फ इंप्रूवमेंट के आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर डिवेल्प हैप्पीनेस जो है मिलेगी, ना कि दूसरों के साथ मुकाबला करके या दूसरों के साथ दुश्मनी मोल लेकर. सेकंड हमें थीम मिलता है एम्बिशन एंड एनवी. एम्बिशन एंड एनवी में हमें ये बता रहे हैं कि किस तरीके से एक्सेसिव किस्म की डिज़ायर जो होती है ना कि दूसरों के साथ से बढ़ना है, वो आपको किसकी तरफ लेकर जाती है, वो आपको डिससेटिस्फेक्शन की तरफ लेकर जाती है, और अल्टीमेटली आप क्या हो जाते हैं, आप अनहैप्पी फील करना शुरू कर देते हैं. सोशल प्रेशर का थीम मिलता है जिसमें कंपटीशन को बताया गया है कि ये इंटेंसिफाइड हो चुका है सोसाइटल वैल्यूज से. यानी सोसाइटी में आपको जिस तरीके से वेल्थ से, स्टेटस से और नंबर 1 होने से या अपने आप को बहुत ही आगे लेके जाने कि ये जो आपकी फीलिंग्स हैं ये आपको डिस्ट्रेस्ड में रखेंगी, डिससेटिस्फाइड रखती हैं. फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन. इंट्रिंसिक वो मोटिवेशन होती है जो अंदर से मोटिवेट होते हैं आप. तो ये हमेशा आपकी इंटरनल होनी चाहिए, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स पे मबनी नहीं होनी चाहिए. आपको अपनी डेवलपमेंट के ऊपर, अपने सेल्फ के ऊपर वर्क करना चाहिए. सिंबल्स देखें तो रेस और गेम. लाइफ जो है वो कम्पिटेटिव नेचर में दिखती है, विनर्स के लिए और लूज़र के लिए. तो यहाँ पर रेस और गेम का सिंबल जो है वो लाइफ का है, जिसके अंदर कंपटीशन है, आपको विनर्स और लूज़र को दिखाती है. फिर मिरर ऑफ कंपैरिजन. ये रिफ्लेक्ट करता है कि दूसरों की, यानी ये आप हमेशा अपने आप को दूसरों के साथ रख कर कंपैरिजन करते हो, तो वो ये जो मिरर ऑफ कंपैरिजन है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि दूसरों के आईने में आप अपने आप को देखते हो कि आप कितने सक्सेसफुल हो. स्केल्स की बात करें तो ये मेजरमेंट का पैमाना दिखा रही है कि जो सोशल स्टैंडर्ड के ऊपर मबनी है, बजाय इसके कि आप पर्सनल ग्रोथ को देखो, तो आप हमेशा दूसरों को देखते हो. तो यहाँ पर स्केल्स का जो सिंबल है वो हमें सोशल स्टैंडर्ड्स की मेजरमेंट दिखा रहा है, इंस्टेड कि आप पर्सनल ग्रोथ की देखो. इंपॉर्टेंट कोटेशंस की बात करें तो कंपटीशन इज वन ऑफ द चीफ सोर्सेज ऑफ अनहैप्पीनेस. कंपटीशन जो है वो सबसे बड़ा एक सोर्स है अनहैप्पीनेस का. हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन इंप्रूविंग वन सेल्फ, नॉट सरपैसिंग अदर्स. तो जो हैप्पीनेस है वो क्या करती है, वो मुनहसर है कि आप जो है वो बेसिकली क्या करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, इस पर डिपेंड करती है, ना कि ये कि आप जो है वो दूसरों को सरपैस करो, यानी उनको देखकर उनके अकॉर्डिंग आप जो है वो क्या करो कि आप कंपैरिजन करो और अपनी सक्सेस का मुआयना करो. कंपैरिजन विद अदर इज़ अ सबटल थीफ ऑफ कंटेंटमेंट. जो दूसरों के साथ मुकाबला करना जो है वो आपके लिए
बेसिकली चोर है आपके इत्मीनान का कि वो आपसे आपका इत्मीनान छीन लेता है। द जॉय ऑफ लाइफ लाइज इन अचीवमेंट एंड इंटरेस्ट नॉट इन एनवी और रिवेलरी, यानी जो ज़िंदगी की खुशी है वो हमेशा काम हासिल करने में और इंटरेस्ट में रहती है, मकसद में, ना कि जेलसी में या दुश्मनी में। पोटेंशियल क्वेश्चंस देखेंगे कौन कौन से आ सकते हैं। तो एक्सप्लेन रसल्स व्यू ऑन कंपटीशन एज अ सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस, हाउ डज सोशल कंपैरिजन अफेक्ट पर्सनल हैप्पीनेस, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन एम्बिशन एंड वेल्दी अनवेल्दी रिवॉल्वरी, what practical steps does Russell suggest to reduce the unhappiness caused by competition, illustrate with example how intrinsic motivation can replace competitive dissatisfaction. So let's see कि हमारा एक पूरा आंसर क्या बनता है जिसमें ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर्ड हों। So let's discuss the answer. In The Conquest of Happiness, Bertrand Russell identifies competition as one of the most pervasive sources of modern unhappiness, particularly in societies that equate personal worth with success relative to others. Russell does not deny the usefulness of the competition in certain practical fields, but he strongly criticizes its psychological dominance in personal and social life. According to him, when competition becomes a central motive rather than a limited tool, it produces anxiety, envy, insecurity, and chronic dissatisfaction. Individuals begin to measure their happiness not by what they are or what they enjoy, but by how they rank in comparison with others. Russell observes that modern people are often unhappy not because they lack necessities, but because someone has more, concluding that the habit of comparing oneself with others is fertile source of unhappiness. तो इस पैराग्राफ में जो हमें बताया जा रहा है कि जो कंपटीशन है उसको इसने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये सबसे ज़्यादा जो है वो आपको राग़िब करने का ज़रिया बन रहा है मॉडर्न अनहैप्पीनेस का, ख़ास तौर पे उन सोसाइटी में जहाँ पर पर्सनल वर्थ को सक्सेस के साथ इस तरह से दिखाया जाता है दूसरों के साथ कंपेयर करके। तो रसल यहाँ पर डिनाई करता है कि कंपटीशन जो है उसकी यूज़फुलनेस जो है वो ख़ास प्रैक्टिकल फील्ड्स में उसको वो डिनाई करता है। वो कहता है कि साइकोलॉजिकल डोमिनेंस पर्सनल और सोशल लाइफ में इसको वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि ये जो कंपटीशन के पीछे भाग रहे हैं और ये कैसे बिल्कुल ही जो है वो क्या करती है, वो आपको यूज़लेस बना देती है। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग कंपटीशन जो है वो एक सेंट्रल मोटिव है रादर देन एक लिमिटेड टूल, कि ये आपका एक सेंट्रल मोटिव होना चाहिए, एक लिमिटेड टूल नहीं। वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग कि जो आप दूसरों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं एनजाइटी प्रोड्यूस कर रहा है, उसके अलावा एनिमी, जेलसी, इनसिक्योरिटी और क्रॉनिक किस्म की डिससेटिस्फेक्शन। तो इंडिविजुअल क्या करता है, वो अपनी हैप्पीनेस को दूसरों के साथ रख के जो है वो मापने लग जाता है दूसरों के साथ कंपैरिजन में, और बजाय इसके कि वो खुद क्या एंजॉय करता है या खुद क्या उसको चाहिए, वो दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करने लग जाता है। तो रसल जो है वो ऑब्जर्व करता है कि मॉडर्न पीपल जो है वो अनहैप्पी हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि उनके पास ज़रूरियात में कमी है, बल्कि इसलिए कि उनमें से ज़्यादा के पास ज़्यादा है, यानी दूसरे के पास ज़्यादा है। और यहाँ पर वो कहता है कि ये जो आपकी हैबिट है कंपैरिजन की, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने की, तो ये आपकी एक क्या है कि ये बहुत ही आपको अनहैप्पीनेस का एक फर्टाइल किस्म का सोर्स है कि ये आपको अनहैप्पीनेस की तरफ लेकर जाती है। तो सेकंड पैराग्राफ में क्या कहता है कि सोशल कंपैरिजन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अंडरमाइनिंग पर्सनल हैप्पीनेस बिकॉज इट शिफ्ट्स अटेंशन अवे फ्रॉम इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन टुवर्ड एक्सटर्नल वैलिडेशन। व्हेन पीपल कॉन्स्टेंटली कंपेयर्स इनकम, स्टेटस, intelligence or success, they become dependent on outcome beyond their control. Even achievement fails to bring contentment since there will always be someone more successful. Russell argues that the comparative mindset traps individual in never-ending race where satisfaction is always postponed. As a result, happiness becomes fragile and conditional, depends on others' failure rather than one's own fulfillment. This explains why highly competitive environment often produce stress and resentment rather than joy. तो यहाँ पर वो कहता है कि जो सोशल कंपैरिजन है वो एक बहुत अहम किरदार अदा करती है आपकी पर्सनल हैप्पीनेस को बताने में। क्यों? क्योंकि ये आपकी शिफ्ट कर देती है आपकी अटेंशन को अंदरूनी तौर पर आप सेटिस्फैक्शन के बजाय बैरूनी वैलिडेशन के ऊपर। यानी जब लोग कॉन्स्टेंटली अपनी इनकम, स्टेटस, इंटेलिजेंस और सक्सेस को कंपेयर करते हैं तो वो ऐसी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं जो उनके कंट्रोल में ही नहीं है। तो उनकी जो अचीवमेंट है इसलिए उनके लिए कोई वो जो है वो इत्मीनान नहीं लाती। क्यों? क्योंकि हम जब वो कंपैरिजन करते हैं तो कोई ना कोई उनसे ज़्यादा ही अच्छा होता है, तो अल्टीमेटली वो डिससेटिस्फाइड होते हैं। तो रसल यहाँ पर आर्ग्यू करता है कि जो कंपैरेटिव माइंडसेट है ना वो इंडिविजुअल को एक ऐसी रेस के अंदर जो कभी नहीं ख़त्म होती हुई उसके अंदर ट्रैप कर चुका है, जिसकी वजह से जो सेटिस्फैक्शन है वो हमेशा वो पोस्टपोन कर देता है, वो कभी सेटिस्फाइड होता ही नहीं है इंडिविजुअल, जिसके नतीजे में हैप्पीनेस जो है वो बहुत नाजुक हो चुकी है और कंडीशनल हो चुकी है, और ये डिपेंड कर रही है दूसरे की फेलियर पर रेदर देन कि आप अपनी फुलफिलमेंट को देखो। यानी अगर दूसरा आपसे कम है तभी आप सेटिस्फाइड हो, वरना आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ये एक्सप्लेन कर रहा है किस तरीके से बिल्कुल हाईली जो आपकी कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट्स है वो अक्सर अपने साथ स्ट्रेस लेकर आती है और आप मुतमईन नहीं रहते कभी भी, बल्कि और हमेशा जो है वो आपको खुशी नहीं मिलती। तो अल्टीमेटली इस पैराग्राफ में ये बात कर रहा है। तीसरे पैराग्राफ में कहता है रसल केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन एम्बिशन एंड अनहेल्दी रिवलरी। एम्बिशन in his view is the desire to achieve excellence in one's own work for its inherent value, while unhealthy rivalry is driven by the urge to surpass others merely for the sake of superiority. Ambition can be constructed
constructive and life enhancing because it focuses on self development and meaningful goals. Rivalry, however, is destructive because it ties self worth to external comparison. Russell emphasizes that ambition directed towards mastery and creativity can bring satisfaction, whereas rivalry rooted in ego leads to bitterness and restlessness. So he implicitly suggests that ambition should be self-referential rather than comparative. तो यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं, दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, एक एम्बिशन की और एक अनहेल्दी रिवल्री की. कहते हैं एम्बिशन तो कंस्ट्रक्टिव है, लेकिन जो अनहेल्दी रिवल्री है वो डिस्ट्रक्टिव है. यानी एम्बिशन आपका इंट्रिंसिक होती है, वो अंदर से आपको पर्सनल ग्रोथ पर फोकस होती है, और जो अनहेल्दी रिवल्री होती है वो दूसरों के साथ कंपैरिजन में होती है, और वो अल्टीमेटली आपको हमेशा वीक फील कराएगी, वो आपको अनसेटिस्फाइड फील कराएगी. जबकि एम्बिशन जो है वो अपने साथ सेटिस्फेक्शन लेकर आता है, क्रिएटिविटी लेकर आता है, मैस्टरी लेकर आता है, और पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस रखता है. और जबकि अनहेल्दी रिवल्री ये हमेशा आपको सुपीरियरिटी के अंदर लेकर जाएगी, हमेशा आपको बिल्कुल डीकंस्ट्रक्टिव फील कराएगी, और हमेशा आपको कंपैरिजन की वजह से आप दूसरों के साथ, दूसरों के आईने में अपने आप को देखोगे, ना कि अपने. To reduce the unhappiness caused by competition, Russell proposes several practical remedies grounded in rational self-discipline. He advises individuals to limit comparison, cultivate independent standards of success, and focus on activities valued for their own sake. One of the most recommendations is to develop in personal interests such as intellectual pursuits, creative work, social service, withdraw attention away from ego-based competition. Russell also encourages people to judge their achievements by personal growth rather than public recognition. He maintains that happiness increases when success is defined internally rather than socially, stating that happiness depends upon the extent to which your interests are wide and impersonal. तो इसमें वो कह रहा है कि अनहैप्पीनेस जो कंपटीशन से होती है उसको रिड्यूस कैसे करना है, कि उसके लिए उसने बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ दी हैं. सबसे पहले उसने ये कहा है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन हो, आप अपनी जो दूसरों के साथ कंपैरिजन उसको लिमिट कर दें, आप स्टैंडर्ड रखें सक्सेस के जो कि किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, बल्कि आपकी अपनी अचीवमेंट्स, आपकी अपनी वर्थ के ऊपर डिपेंड करें. उसने यहाँ पर हमें सजेशन दी है कि आप इम्पर्सनल इंटरेस्ट को, जैसे कि आपकी इंटेलेक्चुअल परस्यूट होती है, क्रिएटिविटी होती है, सोशल सर्विस होती हैं, इनके ऊपर ये चीज़ें रखें, इनको डेवलप करें, और अपनी इंटेंशन को बैरूनी की बजाय अंदरूनी कर दें. ठीक है, और कभी भी अपने आप को जो है वो मत कंपेयर करें. और उसने इनकरेज किया है कि अपनी अचीवमेंट्स को पर्सनली रखें, कि आप अपनी अचीवमेंट्स को पर्सनल ग्रोथ पर मापें, ना कि कोई आपको कितना रिकॉग्नाइज कर रहा है या आपको कितना सराहा है उस पर नहीं. तो उसने हैप्पीनेस को कहा कि वो तभी होगी जब आप इंटरनली उसको फोकस रखेंगे, ना कि सोशली. तो उसने फिर ये भी कहा कि हैप्पीनेस डिपेंड करती है कहते हैं डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट टू विच योर इंटरेस्ट आर वाइड एंड इम्पर्सनल, कि इस हद तक आपकी मतलब इतनी एक एक्सटेंट तक डिपेंड करती है कि आपके इंटरेस्ट कितने वसी हैं और इम्पर्सनल हैं, ना कि दूसरों के. तो हमेशा इसको आपने पर्सनल रखना है, ना कि इम्पर्सनल, ना कि ऐसे कि आप सोशल रखो. तो हमेशा इसको पर्सनल रखें. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू Russell offers the most effective alternative to competition dissatisfaction when individuals engage in work or interest because they find them meaningful. The need to outperform others diminishes naturally. For example, a scholar observing research for the love of knowledge drives satisfaction regardless of others' achievements, while an artist created for expression rather than applause remains content even without public acclaim. Similarly, a teacher motivated by the joy of learning and teaching experiences fulfillment independent of the institution ranking. Russell argues that such inwardly motivated engagement restores psychological balance and protects individuals from the corrosive effects of rivalry. अब यहाँ पर वो हमें बता रहे हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन है क्या उसके अकॉर्डिंग. तो वो कहता है कि ये वो चीज़ है, ये आपकी जो इंटरनल चीज़ होती है ना, कि इंटरनली आप मोटिवेटेड फील करते हो, आपको ये फील नहीं होता कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, क्या कमेंट कहता है, आपकी अचीवमेंट का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा. तो इससे आपको हटा देता है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन. ये आपको हमेशा काम में इंटरेस्ट करेगी. क्यों? क्योंकि आप अपने आप को वैल्यूड फील कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक स्कॉलर है जो कि अपनी रिसर्च में है, तो वो क्यों रिसर्च में है? लव ऑफ नॉलेज में है, ना कि इसलिए कि बाकियों ने क्या किया या दूसरों ने क्या अचीव किया. कोई टीचर अगर पढ़वा रहा है तो वो अगर सेटिस्फाइड है अपनी टीचिंग से, अपनी लर्निंग से, तो वो उसको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसको इंस्टीट्यूट क्या रैंक करता है. तो यहाँ पर वो कहता है कि वो लोग जो अंदर से मोटिवेटेड होते हैं उनकी साइकोलॉजिकल बैलेंस रिस्टोर हो जाता है. वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को कि वो अफेक्ट ना डालें किसी भी किस्म की बाहर जो कंपटीशन चल रहे हैं या बाहर जो मुकाबले हैं उनसे. फिर इन कंक्लूजन, Russell views competition as a major source of unhappiness when it dominates personal motivation and social values. Through excessive comparison, unhealthy rivalry, and external validation, competition distorts the pursuit of happiness. By replacing rivalry with ambition, comparison with self-development, and external rewards with intrinsic motivation, individuals can escape competition dissatisfaction. Russell's analysis ultimately present happiness not as victory over others, but as harmony within oneself achieved through rational effort and meaningful engagement with life. तो नतीजे में वो ये कह रहा है कि रसल व्यू करता है कंपटीशन को एक बहुत बड़ा जरिया अनहैप्पीनेस का. और ये क्यों? क्योंकि ये आपके डोमिनेट कर जाता है पर्सनल मोटिवेशन को और सोशल वैल्यूज़ को.
और जिसकी वजह से एक्सेसिव कंपटीशन जो है वो अनहेल्दी रिवाइलरी, एक्सटर्नल वैलिडेशन, कंपटीशन डिस्टोर्ट, इन सब की वजूहत बन जाती है हैप्पीनेस के मामले में। और फिर ये इसको आप रिप्लेस करते हो, रिवाइलरी को आपने एम्बिशन के साथ, कंपैरिजन को सेल्फ डेवलपमेंट के साथ रिप्लेस करना है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड को इंट्रिंसिक मोटिवेशन से रिप्लेस करना है, तभी जो इंडिविजुअल है वो एस्केप कर सकेगा इस कम्पिटिटिव डिससेटिस्फेक्शन को। और इस अल्टीमेटली हमें बताता है कि हैप्पीनेस जो है वो विक्ट्री इस तरह से नहीं कि आप दूसरों पे क्या फतह लेते हो, लेकिन ये एक हार्मनी है कि आप एक रैशनल एफर्ट और मीनिंगफुल एंगेजमेंट के साथ किस तरीके से रहकर उसको अचीव करते हो। तो ये था हमारा चैप्टर 3 का आंसर और जो उसके थीम सिंबल सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।